राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, अभी चल रहा है सावन का महीना और सावन का महीना जो है भगवान शिव को समर्पित होता है। और दोस्तों, भगवान शिव के जो भक्त होते हैं सावन के इस महीने में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ भगवान शिव की पूजा आराधना करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जी हाँ दोस्तों, बताया जाता है कि सावन के इस शुभ महीने में जो है भगवान शिव को पाने के लिए माता पार्वती जी ने भी इसी महीने में तपस्या की थी। तो हमारा कहने का अर्थ यह है कि दोस्तों, सावन का जो महीना है ये महीना धर्म कर्म उपाय यातना और साधना का महीना है। इस महीने में जितना हो सके आपको भगवान शिव का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव इस महीने में कैलाश पर्वत से कैलाश मानसरोवर से जो है दोस्तों धरती पर विचरण करते हैं और अपने भक्तों की हर परेशानियों को दूर कर देते हैं। दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि अगर जो भक्त इस महीने यानी सावन के महीने में अगर एक बार भगवान शिव को सच्चे मन से पुकार भी लिया जाए तो भी दोस्तों भगवान शिव जो है अपने भक्तों के द्वार दौड़े चले आते हैं। सावन का महीना इस बार जो है दोस्तों 25 जुलाई रविवार के दिन से शुरू हो चुका है और सावन के इस महीने में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनके भक्त जो है जी जान से लगे हुए हैं। कोई कांवड़ उठाकर सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर भगवान शिव को जल चढ़ाने जा रहा है, तो कोई अपने पास के ही शिवालय में जाकर सुबह शाम भगवान शिव की आराधना करता है। सावन के इस महीने में भगवान शिव का बहुत ही जल्द प्रश्न किया जा सकता है, क्योंकि इसी महीने में वह कैलाश से उतरकर धरती पर आते हैं। और दोस्तों, सभी 12 महीनों में से हिंदू मान्यताओं के अनुसार सभी 12 महीनों से जो सावन का महीना ये बहुत ही खास महीना होता है। इस महीने में जो भी व्यक्ति भगवान शिव के सच्चे मन से पूजा करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। भगवान शिव एक ऐसे देवता हैं जिनकी पूजा केवल जल और बेल पत्र से भी की जाती है। जी हाँ दोस्तों, आपने सुना ही होगा कि भगवान शिव इतने भोले और उनकी पूजा इतनी सरल होती है कि मात्र आप जो है भगवान शिव को जल और बेल पत्र चढ़ाकर भी उनकी पूजा कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मात्र भगवान शिव की जो पूजा है जल और बेल पत्र से भी की जा सकती है और ये खुश होकर व्यक्ति के जीवन को धन धान्य कर देते हैं। भगवान शिव को सावन में खुश करने के लिए लोग तरह तरह के उपाय यातना और साधना करते हैं। दोस्तों, ऐसे कहीं अनेक उपाय बताए गए हैं जिन उपायों को करने से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन एक सबसे सरल तरीका है दोस्तों, सबसे आसानी से भगवान शिव को प्रसन्न करने का जो तरीका है वह दोस्तों बेलपत्र का। बेलपत्र दोस्तों लगभग हर किसी के पास मिल जाता है। दोस्तों, इसमें कोई पैसे लगने की बात नहीं है और मात्र बेलपत्र और जल से भगवान शिव आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही बेलपत्र के उपाय बताने जा रहे हैं। इन उपायों को अगर आपने कर लिया तो फिर देखिए दोस्तों आपको जीवन में कितनी जो है तरक्की देखने को मिलती है। ये उपाय आप सावन के सोमवार या किसी भी दिन कर सकते हैं। दोस्तों, 2 अगस्त सावन का दूसरा सोमवार है, तो आप जो है अगर ये उपाय कर लिया आज के दिन तो फिर देखिए आपके जीवन में कितना आपको बदलाव देखने को मिलता है। दोस्तों, भगवान शिव को सबसे प्रिय वस्तु है बेलपत्र। मान्यता है कि सावन के इस महीने में भगवान शिव को नियमित रूप से बेलपत्र चढ़ाने से शिव जी की बहुत अधिक कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, आइए आपको बताते हैं कि अगर आप जो है सावन के इस महीने में भगवान शिव को किस तरीके से बेलपत्र चढ़ा देना चाहिए और बेलपत्र पर मात्र अगर ये 3 शब्द का मंत्र, जी हाँ दोस्तों, मात्र बेलपत्र पर जो है आप 3 शब्द को लिख लिया, फिर देखिए दोस्तों आपके जीवन में कितनी जो आपको तरक्की देखने को मिलती है। पहले आइए आपको बताते हैं कि बेलपत्र चढ़ाने से पहले इन बातों का ध्यान जरूर रखें। इसमें भी एक नियम होता है जिससे आपको पूर्ण फल प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करते समय ध्यान रखें कि एक साथ जुड़ी हुई 3 पत्तियों वाला ही बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, बेलपत्र जो होता है उसके ऊपर 3 पत्तियां लगी हुई होती हैं, लेकिन वह कहा एक पत्ता ही चाहता है, तो वो एक पत्र जो होता है वो 3 पत्तियों वाला होना चाहिए। अब भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इसकी पत्तियां कहीं से भी कटी फटी न हो या फिर उसमें कोई भी छेद नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों, जब आप शिव को चढ़ा रहे हैं बेलपत्र तो वह कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, यानी साइड में से। क्यों दोस्तों, ये पेड़ का जो पत्ती होती है टूट जाती है, लेकिन आपको शिव को टूटी हुई पत्ती नहीं चढ़ानी चाहिए, न ही बीच में छेद वाली आपको चढ़ानी चाहिए। बेल पत्र को कभी भी अशुद्ध नहीं माना जाता है। यह इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है
कि बेलपत्र एक अशुद्ध नहीं होता है। शिव जी को चढ़ाए गए बेलपत्र को दोबारा धोकर फिर से चढ़ाया जा सकता है। और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते समय हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि बेलपत्र की सतह जिस ओर से चिकनी हो उसी ओर से बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, आप बेलपत्र जब लेते हो तो देखना कि ऊपर की जो एक साइड की जो उनकी सतह होती है वह चिकनी होती है। वह चिकनी पत्ती साइड में रखकर जो है उसकी साइड से ही बेलपत्र को शिव को चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने के लिए हमेशा अनामिका, मध्यमा और अंगूठे का प्रयोग आपको करना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। शिव जी को बेलपत्र चढ़ाते समय जल की द्वारा शिवलिंग से अभिषेक कराना चाहिए। और मान्यता है कि सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। तो दोस्तों, कल है 2 अगस्त, सावन का दूसरा सोमवार। तो दूसरे सोमवार के दिन आप ये काम कीजिए कि आज रविवार का दिन है और आज जो है आप बेलपत्र तोड़ लीजिए और अपने घर के मंदिर में रख दीजिए। फिर दूसरे दिन जो है बेलपत्र भगवान शिव को चढ़ा देना चाहिए। अब आइए दोस्तों, आपको बताते हैं कि बेलपत्र पर ऐसा क्या लिखकर बेलपत्र को चढ़ा देना चाहिए जिससे आपके ऊपर शिव की कृपा प्राप्त हो सके। यह उपाय बहुत ही प्रभावी उपाय है दोस्तों, और इस उपाय को आप घर बैठे ही कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए आपको बताते हैं कि बेलपत्र चढ़ाने से आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। भगवान शिव जो है आपके द्वार द्वारे चले आएंगे। अब आइए दोस्तों, आपको बताते हैं कि कई बार बिगड़े काम बनाने के लिए भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाने से भी सभी परेशानियां ठीक हो जाती हैं और कई बार न चाहते हुए भी शादी में परेशानियां होने लगती हैं। इसके पीछे कहीं कारण हो सकता है। आप बेलपत्र का उपयोग इस परेशानी से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, इस उपाय को करने से, इस बेलपत्र के उपाय से आपको आर्थिक छुटकारा मिलेगा। जीवन में जो भी कष्ट हैं, संकट हैं, आर्थिक दौर की तंगी है, अगर व्यापार में वृद्धि नहीं हो पा रही है या फिर आपका कोई काम है जो लंबे समय से बढ़ नहीं पा रहा है, तो वो भी ठीक होने लग जाएगा। तो दोस्तों, आपको एक काम करना चाहिए कि आपको 108 बेलपत्र लेने हैं। जी हाँ दोस्तों, ये उपाय थोड़ा सा आपको बस करना है, कुछ नहीं है, पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बस 108 बेलपत्र की ज़रूरत होगी। बेलपत्र नज़दीक आपको जहाँ पर भी पौधा हो वहाँ पर से आप ले आइए। तो दोस्तों, आपको 108 बेलपत्र लाना है और उस 108 बेलपत्रों पर चंदन से दोस्तों आपको राम लिखना होगा। इसके अलावा आप शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय कहते हुए बेलपत्र चढ़ा दीजिए। जी हाँ दोस्तों, 108 बेलपत्र लाएं और अब उसको चंदन से भिगोकर आप अपनी अंगुली से जो है मध्यमा या बीच की साइड वाली जो अंगुली होती है उससे दोस्तों श्री राम का नाम लिखें। राम 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 आप लिखें 108 बेलपत्रों पर। आप दोस्तों 108 पर नहीं लिख सकते हैं तो आप 7 बेलपत्र पर भी लिख सकते हैं, 11 बेलपत्र भी लिख सकते हैं और 21 बेलपत्र पर भी लिख सकते हैं। और सामान्य बात कहें तो आप एक सच्चे दिल से अगर दोस्तों एक बेलपत्र पर भी अगर आप चंदन से श्री राम का नाम लिखकर और ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करते हुए अगर आप शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ा देंगे तो फिर देखिए आपको जीवन में कितनी जो भी कष्ट हैं, संकट हैं, दुख हैं, परेशानी है, वो दोस्तों हर परेशानी खत्म होने लग जाएगी। बस दोस्तों एक बात बताई गई है ना कि विश्वास के साथ अगर आप एक बार भी ओम नमः शिवाय का मंत्र अगर इस सावन के शुभ महीने में किसी भी समय कर लिया, फिर देखिए आपको जीवन में कितना आपको बदलाव देखने को मिलता है। क्योंकि दोस्तों ओम का जाप और ओम नमः शिवाय का जाप भगवान शिव को अपने द्वार पर आप आना ही पड़ेगा। और दोस्तों आप ये काम ज़रूर करें। आप अगर सच्ची श्रद्धा हो तो आप एक बेलपत्र पर भी चंदन से श्री राम का नाम लिखकर चढ़ा दीजिए। आपको जीवन में हर तरह की आपको प्राप्त होगी। अगर आप किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हो तो 108 बेलपत्रों को चंदन के इत्र में डुबोते हुए शिवलिंग पर चढ़ा और जो है साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और अपने स्वास्थ्य की प्रार्थना करें। ये काम अगर आप आज के दिन कर लिया, फिर देखिए दोस्तों आपको जीवन में कितनी तरक्की देखने को मिलती है। दोस्तों ये उपाय जो है अगर आप सावन के सोमवार के दिन करते हैं तो इसका प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलता है। तो 2 अगस्त सावन का दूसरा सोमवार है, इस दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। अगर आप इस उपाय को करते हैं तो इससे आपको महनचाहा जीवन साथी बहुत ही शीघ्र मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, भगवान दुनिया की सबसे पहली लव मैरिज थी तो दोस्तों वह थी भगवान शिव और माता पार्वती जी की। तो अगर आपके भी कोई जो है मनचाहा जीवन साथी चाहिए तो दोस्तों आपको ये काम करना चाहिए। आपको शीघ्र ही वो जो है जीवन साथी मिल जाएगा। जिन लड़कियों की उम्र 30 साल या इससे अधिक है तो उनको दोस्तों ये उपाय अवश्य ही करना चाहिए। आपका जो है शादी के योग बहुत ही जल्द बनने लगते हैं।
और दोस्तों अगला है कि अगर आपकी इच्छा मनचाहा जीवन साथी की है तो अगर आप सावन के महीने में भगवान शिव जी और माता पार्वती जी की एक साथ, माता गौरी की एक साथ पूजा कीजिए। और पूजा करते समय आप ओम गौरी शंकराय नमः मंत्र का जाप जरूर करें। इस मंत्र का जाप आपको कम से कम 108 बार करना होगा। और ऐसी मान्यता है कि इस उपाय को करने से आपको मनचाहा जीवन साथी बहुत ही जल्द प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों आप जितना हो सके इस महीने में ये उपाय यातना साधना करें। भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर जरूर बनेगी।